हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज कन्वेक्स लेंस रे डायग्राम्स। सो इससे पहले की वीडियो में आपने लेंसेस के रे डायग्राम्स के रूल्स के बारे में पढ़ा है, तो आज हम लेंसेस के रे डायग्राम्स को बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई थी, वो क्या थी कि आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर के सिमिलर होती है। समझ रहे हो? जैसे आपके पास कनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स थे, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के 6 डायग्राम्स होंगे, और जो कनकेव लेंस होगा उसके 2 रे डायग्राम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा चलता है। सो कन्वेक्स लेंस के हम 6 डायग्राम्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो वो सबसे पहला है आपके पास एट इंफिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होता है तब आपकी इमेज जो है वो कैसे बनती है। तो देखिए, जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो हम क्या मानते हैं, एक लाइट रे ऐसे आती है नीचे से ऊपर से, और एक लाइट रे ऐसे आती है। ठीक है, सो अब क्या होगा, ये ऐसे है ऐसे। सो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, लेकिन इधर साइड से, इस साइड के फोकस से, क्योंकि लेंस है, लाइट इसके आर पार चली जाती है, तो यहाँ पे आई इस फोकस से पास। ठीक है, अब ये वाली देखे तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी फोकस से पास होगी। सो अब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो चलिए हम 3 चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका पोजीशन, दूसरा होता है नेचर, तीसरा क्या है, साइज। तो पोजीशन इसकी कहाँ है, एट F2, इस F2 पे है, इस साइड पे फोकस पे। नेचर इसका कैसा है, लेंस के केस में जब इधर इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड की है। सो ये हो जाएगी रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज इसका कैसा है, बहुत छोटा है, या तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड भी आप लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको पॉइंट साइज भी लिख सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका पहला केस। अब आते हैं हम सेकेंड पे। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बियॉन्ड 2F1। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट एकदम इंफिनिटी पे रखा था, अब थोड़ा सा यहाँ आ गया, इस 2F1 के थोड़ा सा पहले आ गया। ओके, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं सब। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ऐसे, और ये कहाँ से पास होगी, इस फोकस से। ठीक है, सो ये फोकस से ऐसे पास हो जाएगी। दूसरा क्या है, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधे ऐसे निकल जाती है। सो ये ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से गई और सीधे ऐसे निकल गई। तो देखिए ये लाइट रे इसको यहाँ पर कट कर रही है, सो इसकी इमेज ऐसी बनेगी यहाँ पर। तो हम 3 चीजें लिखते हैं, पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ पे है, बिटवीन F2 एंड 2F2, इन दोनों के बीच में। सो लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर इसका कैसा है, लेंस किधर बनी है, तो रियल, एंड इसके साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, सो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की अगर हम बात करें तो इसका साइज क्या हो जाएगा, आपकी ऑब्जेक्ट का साइज जो था वो इतना बड़ा था और इमेज की साइज उससे थोड़ा सा छोटा आया है। ठीक है, तो साइज इसका हो जाएगा डिमिनिश्ड। पहले बहुत छोटी थी, अब छोटी है, मगर पहले की कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। अब हम आते हैं अपने तीसरे वाले पर। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल की, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा एट 2F1। अभी इसके पहले था, अभी इस पे आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो सेम वही रूल अप्लाई करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर ये पैरेलल आ रही है लाइट रे, तो ये फोकस से पास हो।
ठीक है, एरोस बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो वैसे ही चली जाएगी। सो ऐसे गई, ऐसे निकल गई। सो अब आप ये दोनों लाइन यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो अगर हम ऐसे करके बनाए तो ये आपकी इमेज बनी है। ठीक है, तो चलिए तीन चीजें फिर से लिखते हैं, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन कहाँ पे है, 2f2 पे है, सो वी विल राइट एट 2f2। नेचर कैसा है, लेंस इधर बनी है तो क्या होगी, उल्टी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका कैसा है, अब इसका साइज जो है, देखिए आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और आपकी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनी है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, सेम सेम एज दी ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इसका भी साइज है। ओके, सो ये हो गया हमारा तीसरा। तो अब हम आते हैं फोर्थ वाले पर, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस, मतलब बिटवीन एफ एंड 2f, यानी कि अभी यहाँ पर था, अब इन दोनों के बीच में आ गया यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये कहाँ से चली जाएगी, इस फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ऐसे निकल जाएगी। सो ये ऐसे होगा तो यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जाकर ऐसे आई, ऐसे चली गई। सो देखिए इस पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी आपकी इमेज यहाँ पर बनी है। तो चलिए तीन चीजें लिखते हैं, पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन इसकी कहाँ है, इस 2f2 के भी इधर है, यानी हम लिखेंगे बियॉन्ड 2f2। ठीक है, नेचर कैसा है, लेंस की इधर बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज की बात करें तो आपका जो साइज है वो पहले से बड़ा हो गया है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कितना था तो ऑब्जेक्ट से बड़ी आपकी इमेज बन चुकी है। सो साइज क्या हो जाएगा इसका, इनलार्ज्ड। ओके, क्या है, एट f1, जब आपका ऑब्जेक्ट इस f1 पे रखा जाएगा, यानी इस फोकस पर। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इसकी इमेज देखिए कैसे बनती है। सबसे पहले लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएगी तो इस फोकस से वो पास होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये लाइट रे, उसके बाद क्या होगा कि जब ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी तो ऐसे सीधे इसी लाइन में निकल के चली जाएगी। ठीक है, अब इसको आप देखिए, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, करेंगी। तो जब हम ऐसे आगे आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे, सो ये एक पॉइंट आएगा जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी, बेसिकली इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तीन चीजें लिखते हैं, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन इसकी कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है इमेज, सो एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसके बाद नेचर इसका कैसा है, अब लेंस की इधर बनी है तो अगेन वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो अब इसकी साइज जो होगी वो कैसी होगी, अब देखो इमेज यहाँ दूर कहीं बनी है, तो अगर इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएं तो इसका साइज ऐसे इतना बड़ा सा आएगा। ठीक है, यानी बहुत बड़ा, बेसिकली साइज इसका हो जाएगा हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा। सो ये हो गया आपका फिफ्थ वाला। अब हम आते हैं सिक्स्थ पे। सो सिक्स्थ वाले पे क्या है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, यानी ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में है यहाँ पर, तो सबसे पहला क्या होगा, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ऐसे गई ऐसे निकल गई। दूसरी क्या होगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अगर मैं इससे ऐसे पास करूं तो अगर आप देखिए इस लाइन को ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ाऊं और इस लाइन को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाऊं, तो ये देखो इस साइड तो ये बिल्कुल मीट नहीं करेंगी, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो
इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि अगर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो फिर क्या ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे? तो क्या होगा, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करके इधर पीछे की ओर बढ़ाऊं और इसको इधर 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 ऐसे करके बढ़ाऊं तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, इस 2f1 के इधर। तो हम तीन चीजें फिर से लिखते हैं, पोजीशन, नेचर, साइज। सो पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, बियॉन्ड 2f1, इस 2f1 के भी इधर है, सो बियॉन्ड 2f1। नेचर इसका कैसा है, अब देखो लेंस के इधर बनती है तो रियल होती है, लेकिन इधर बनी है, जब इधर बनी है और ऐसे देखो सीधे ऊपर की ओर बनी है, सो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या लगता है, इरेक्ट, ओके। सो और साइज की अगर हम बात करें तो साइज इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, साइज इतना बड़ा है, यानी इसका साइज फिर हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड। सो ये हो गए आपके कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स। इसके बाद हम बात करेंगे कनकेव लेंस के रे डायग्राम्स के, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको 2 रे डायग्राम्स ही पढ़ने होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसके बाद मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।